दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने निष्ठा प्रशिक्षण पूरा कर लिया होगा। निष्ठा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अंत में एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट ली जाएगी जो कि ऑनलाइन होगी। इसमें आपको कम से कम 60% अंक लाने ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा बच्चे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सीखते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए विदेशी भाषा, बी हिंदी, सी मातृभाषा, डी उर्दू। आपको बताना है इनमें से कौन सी भाषा बच्चे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सीखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा। मातृभाषा को बच्चे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सीख जाते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो। दूसरा प्रश्न है, पढ़ना अर्थ गणना है का अभिप्राय है? ए पाठ को जोर जोर से पढ़ना, बी पाठ को जल्दी जल्दी पढ़ना, सी पाठ को लिखते हुए पढ़ना, डी पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना अर्थ गणना का अभिप्राय आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। किसी भी पाठ को पढ़ने का अर्थ होता है उसके विचारों को समझना। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या दृश्य यानी कि विजुअल कला है? इनमें से बताना है आपकी कौन सी दृश्य कला है। ऑप्शन है, ए कठपुतली, बी कहानी वाचन, सी नृत्य, डी छापा कला। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, छापा कला। दोस्तों, दृश्य कला में और प्रदर्शन कला वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने मनोभाव को व्यक्त करता है, उसके हाव भाव और लय को व्यक्त किया जाता है। जबकि दृश्य कला में लय और हाव भाव नहीं रहता है। इसमें हो जाएगा कठपुतली, कहानी वाचन, नृत्य, ये प्रदर्शन कला है, जबकि दृश्य कला है छापा कला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या प्रदर्शन कला के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है, ए चित्रकला, बी मंच सज्जा, सी सिनेमा, डी फोटोग्राफी। आपको बताना है इनमें से कौन सी कला प्रदर्शन कला के अंतर्गत आती है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, प्रदर्शन कला में चेहरे के हाव भाव और लय को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सिनेमा आता है, जबकि चित्रकला, मंच सज्जा, फोटोग्राफी यह दृश्य कला के उदाहरण है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया? पहली और दूसरी नीति के बारे में आपको बताना है कि कब लागू किया गया था। ऑप्शन है, ए 1967 और 89, बी 1966 और 1992, सी 1986 और 2019, डी 1968 और 1986। सही उत्तर है इसका 1968 और 1986। आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सिद्धांत यूडीएल नहीं है। दोस्तों, यूडीएल का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग। इसमें ऑप्शन है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, बी प्रस्तुति के कई साधन, सी अभिव्यक्ति के कई साधन, डी काम करने के कई साधन। सही उत्तर है इसका व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। यूडीएल में के अंतर्गत आते हैं प्रस्तुति के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन और काम करने के कई साधन। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस प्रारूप में बदलने का प्रस्ताव देता है? ऑप्शन ए 5+3+4+4, बी 5+3+4+3,
सी 5 + 3 + 3 + 3 या फिर डी 5 + 3 + 3 + 4। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 5 + 3 + 3 + 4। दोस्तों पहले 5 वर्ष में आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं। प्री प्राइमरी 3 साल के लिए होता है जो कि उसके बाद इसी में 2 साल 1 और 2 क्लास में, उसके बाद 3 साल 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8 यहाँ पर 2 क्लास हो जाएगा 1 + 2, उसके बाद 3, 4, 5, उसके बाद 3 में 6, 7, 8, उसके बाद 4 में 9, 10, 11 और 12। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तदानुभूति है। आपको बताना है कि तदानुभूति का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए अपने स्वयं को समझना, बी किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, सी अपने और दूसरों से तर्क करना, डी दूसरों के लिए खेद महसूस करना। सही उत्तर है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना तदानुभूति कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, स्कूल या कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार है। आपको बताना है कि गुण और कौशल, शिक्षकों के गुण और कौशल किस प्रकार के होने चाहिए। दोस्तों ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सहानुभूति और देखभाल, बी संवेदनशीलता और देखभाल, आशंका, सी संवेदनशीलता और देखभाल, डी संवेदनशीलता और नियंत्रण। सही उत्तर है सी संवेदनशीलता और देखभाल। शिक्षकों के गुण में ये शामिल है संवेदनशीलता और देखभाल। दोस्तों ये प्रश्न अंतिम है इस वीडियो का। प्रश्न 10वां है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मक और बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। ऑप्शन ए संरक्षित और अनिश्चित, बी एकांत और सतर्क, सी सुरक्षित और स्वीकृत, डी अलग और देखने योग्य। सही उत्तर है सुरक्षित और स्वीकृत। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा, अपने विचार या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहते हैं आपके लिए इसी प्रकार के नए और महत्वपूर्ण वीडियो। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।